Hello बच्चों, let's read this question. The question says, a uniform solid cylinder of density 0.8 gram per centimeter cube floats in equilibrium in a combination of two non-mixing liquids A and B with its axis vertical. The density of the liquids A and B are 0.6 gram per centimeter cube and 1.2 gram per centimeter cube respectively. The height of the liquid A is HA equals to 1.2 centimeter and the length of the part of the cylinder immersed in liquid B is HB equals to 0.8 centimeter. Find the total force exerted by liquid A on the cylinder. Find H, the length of the part of the cylinder in the air. C part है, cylinder is depressed in such a way that its top surface just below the upper surface of liquid A and is then released. Find the acceleration of the cylinder immediately after it is released. Key concept. की कंसेप्ट हमारे यहाँ हो जाएगा कंडीशन ऑफ फ्लोटिंग. क्वेश्चन में जो हमें गिवन है उस अकॉर्डिंग हम एक बार अपना डायग्राम बना लेते हैं. तो डायग्राम है हमारा ये एक हमारा कंटेनर है जिसमें एक यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर है. ये हो गया हमारा एक यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर जो कि उसका कुछ पार्ट जो है एयर में है. जो है हाइट है वो उस टाइम पे एयर में जो है पार्ट उसकी h है, फिर a है और देन b है. a में जो उसकी हाइट है वो है HA और b में जो है वो है जो b में हाइट होगी वो होगी इतनी, ये होगी HB. तो यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो देख लेते हैं. जो हमें डेंसिटी दी गई है सिलेंडर की, डेंसिटी ऑफ सिलेंडर वो हो जाएगी, हम इसे केजी पर मीटर क्यूब में चेंज कर लेते हैं तो हो जाएगी 800 केजी पर मीटर क्यूब. और जो हमें डेंसिटी गिवन है ए और बी लिक्विड की, तो ए लिक्विड की जो हमें डेंसिटी गिवन है वो है 700 केजी पर मीटर क्यूब. चेंज कर लिया हमने और बी की भी हम चेंज कर लेते हैं 1200 केजी पर मीटर क्यूब. अब यहाँ पे जो हमें कंडीशन गिवन है कि इक्विलिब्रियम में है, फ्लोट इन इक्विलिब्रियम. तो जो हमारी फ्लोटिंग की कंडीशन होती है वो ये होता है कि जो वेट को बैलेंस करता है हमारा बायोंसी फोर्स. जैसे यहाँ पे वेट है, वेट को हमारा जो है बायोंसी फोर्स जो है वो बैलेंस आउट करता है. सो जो यहाँ पे हमें पार्ट ए है, हमारा पार्ट ए है कि फाइंड द टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड ए ऑन द सिलेंडर. तो जो लिक्विड ए के कांटेक्ट में जो सिलेंडर का पार्ट आ रहा है तो सिलेंड्रिकल है. जो लिक्विड ए में जो सिलेंडर का पार्ट आ रहा होगा और जो क्रॉस सेक्शन एरिया है सिलेंडर का वो हम ए कंसीडर कर लेते हैं. तो लिक्विड में जब हमारा सिलेंडर है तो ए लिक्विड के साथ जब वो कांटेक्ट में है तो जो फोर्स लग रहा होगा बाय द लिक्विड वो सारी डायरेक्शंस में लग रहा होगा. यहाँ से भी लग रहा होगा, यहाँ से भी लगेगा, पीछे से भी लगेगा. तो सारे सिलेंड्रिकल है ये सॉलिड हमारा, तो सारी डायरेक्शन से फोर्स लगेगा. जो ये फोर्स होगा वो होगा प्रेशर. प्रेशर फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. जो सिलेंड्रिकल सरफेस है उसके परपेंडिकुलर लगेगा. और जो प्रेशर फोर्स होता है, प्रेशर फोर्स इज रेडियल डायरेक्शन में एक्ट करेगा. वो रेडियल होगा बिकॉज सिलेंडर सारे फोर्स जो सिलेंडर के ऊपर जो सारे फोर्सेस एक्ट करेंगे वो टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट कर रहे होंगे. और जब ये टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट करेंगे तो जो हमारा एफ नेट होगा वो हो जाएगा 0, क्योंकि सारे फोर्सेस टुवर्ड्स द सेंटर रेडियली एक्ट कर रहे हैं. तो जो नेट फोर्स हो जाएगा वो 0 हो जाएगा.
तो जो हमारा टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड ए ऑन द सिलेंडर वो होगा 0। अब जो है हमारा बी पार्ट वो है फाइंड एच द लेंथ ऑफ द पार्ट ऑफ द सिलेंडर इन एयर, वो देखते हैं। तो यहाँ पे भी हमारी फ्लोटिंग की कंडीशन एक्ट करेगी कि जो हमारा बायोंसी फोर्स होगा वो mg के बराबर होगा। तो यहाँ पे हमें बोला है लेंथ ऑफ द पार्ट ऑफ द सिलेंडर इन एयर, जो एयर में पार्ट है उसका। तो यहाँ पे जो हमारी फोर्स लगेगी वो बायोंसी फोर्स इक्वल्स टू वेट के हो जाएगा बराबर। तो यहाँ पे जो पार्ट ए और बी है वो हमारा लिक्विड के अंदर है, तो सिर्फ उनकी वजह से बायोंसी फोर्स जो ए पार्ट लगाएगा और बी पार्ट लगाएगा उसको हम कंसीडर करेंगे। तो हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाते हैं, बी पार्ट इन फ्लोटिंग mg equals to force buoyancy force by a liquid plus buoyancy force by b liquid। और जो हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसे हम a कंसीडर कर रहे हैं, सिलेंडर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। और जो हमारी बायोंसी फोर्स होगी वो होती है एफ बी इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इंटू जी, ये होती है हमारी बायोंसी फोर्स जो कि हम यहाँ पे लगाएंगे। तो हमारा जो मास होगा वो हो जाएगा हमारा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी होगी जो हमें क्वेश्चन में ही गिवन है, डेंसिटी क्या गिवन है हमें, सिलेंडर की डेंसिटी 800, तो हमने चेंज कर लिया केजी पर मीटर क्यूब में, तो हो जाएगी 800 इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू हाइट। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम ए कंसीडर कर लेते हैं, हाइट क्या है सिलेंडर की h प्लस एच ए प्लस एच बी इंटू जी इक्वल्स टू बायोंसी फोर्स ड्यू टू लिक्विड ए, तो हो जाएगी डेंसिटी ऑफ लिक्विड दैट इज रो ए। वॉल्यूम जो ए की वजह से होगा डिस्प्लेस वो हम v1 लिख लेते हैं इंटू जी प्लस रो बी v2 जी। यहाँ से g कैंसिल आउट हो जाएगा और 800 इंटू ए एच प्लस एच ए प्लस एच बी इंटू जी इक्वल्स टू, जो यहाँ पे रो ए v1g है इसको भी हम वॉल्यूम जो है यहाँ पे उसको भी हम डेंसिटी इंटू जो वॉल्यूम है हमारा वो हम हाइट इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिख लेते हैं। रो ए हाइट है एच ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए कंसीडर किया हमने इंटू जी प्लस रो बी एच बी ए इंटू जी। यहाँ से हमारा ए और जी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो हमारा बचेगा वहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं 800 इंटू एच प्लस 1.2, ये हमें जो भी है वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन है वो वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट करी है 0.8, और ये हमें सेंटीमीटर में गिवन थे, इसको मीटर में चेंज कर लेते तो हमारे पास बचेगा कॉमन 10⁻⁻² इक्वल्स टू 700 रो ए इंटू 1.2 इंटू 10⁻², अगेन हमने इसे मीटर में चेंज कर लिया, प्लस 1200 इंटू 0.8 इंटू 10⁻², ये भी हमने मीटर में चेंज कर लिया। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आएगा 8h प्लस 2 इक्वल्स टू 7 इंटू 1.2 प्लस 12 इंटू 0.8, so h इक्वल्स टू 0.25 इंटू 10⁻²। जो h की वैल्यू आई है हमारी मीटर में आई है क्योंकि हमने सारी क्वांटिटीज को मीटर में चेंज कर लिया था। तो इसको अगर हम सेंटीमीटर में भी लिखें तो आ जाएगा 0.25 सेंटीमीटर। तो हमारा बी पार्ट का भी आंसर आ गया 0.25 सेंटीमीटर। अब हमारा जो सी पार्ट है वो है the cylinder is depressed in such a way that its top surface is just below the upper surface of liquid A and is then released. Find the acceleration of the cylinder immediately after it is released. तो जो हमारा एयर में जो हाइट थी उसे हमने सबमर्ज कर दिया है, तो सी पार्ट अगर हम जो एयर में हाइट थी उसको सबमर्ज कर देंगे तो हमारे पास बेसिकली जो
आएगा डायग्राम वो इस तरह से आएगा कि ये जो सिलेंडर है यहाँ है हमारा A लिक्विड एंड B लिक्विड। जो हाइट एयर में थी वो अब हाइट हमारी B में आ जाएगी, B पार्ट ये हो जाएगा हमारा H, एक्स्ट्रा आ जाएगा यहाँ पे। तो वही हम यहाँ पे इक्वेशन लगाते हैं अपना कि फोर्स इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड। तो यहाँ पे जो हमारा डेंसिटी ऑफ लिक्विड है वो है 1200 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम ए ले रहे हैं इंटू एच इंटू जी। तो ये हो गया हमारा फोर्स, और फोर्स होता है हमारा एक्सेलरेशन इंटू फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से जो हमारी एक्सेलरेशन हो जाएगी वो हो जाएगी फोर्स बाय एम। फोर्स हमने अभी यहाँ निकाला है 1200 इंटू ए इंटू एच इंटू जी, और जो हमारा मास होगा मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी हमारी है 800 इंटू वॉल्यूम हो जाएगा ए इंटू एच प्लस एच ए प्लस एच बी, और ये हमारा सेंटीमीटर में हमें क्वेश्चन में गिवन है तो इसको भी हम मीटर में चेंज कर लेते हैं 10⁻⁻²। ये हो गया हमारा वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड। वैल्यूज पुट करते हैं, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू कैंसिल आउट कर देते हैं तो बचेगा हमारे पास 12 इंटू वैल्यूज पुट कर देते हैं 0.25, ये तो कैंसिल आउट हो गया तो 0.25, और जी की वैल्यू हम 10 कंसिडर कर लेते हैं। 10 8 इंटू 0.25 वैल्यूज पुट कर देते हैं 0.25 प्लस 1.2 प्लस ये 0.25 प्लस 1.2 प्लस 0.8। जो हमारी एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी वो आएगी कैंसिल करने के बाद 10/6 इक्वल्स टू 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो जो हमारी एक्सेलरेशन आ रही है वो आ रही है 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।